आज हमारे पास कुछ ऐसा है जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्लूप्रिंट जैसा लगता है, पर ये किसी कंप्यूटर के लिए नहीं बल्कि पूरी असलियत यानी रियलिटी के लिए है। ये एक कोर्स की रूपरेखा है जो विज्ञान और अध्यात्मता को एक साथ लाने का दावा करती है, और इसमें 16 विषय हैं जो अस्तित्व के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देने का वादा करते हैं। और ये सिर्फ कुछ विचारों की लिस्ट नहीं है, इसे एक पूरी तरह से जुड़े हुए सिस्टम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक नक्शा जो बताता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और उस ब्रह्मांड में हम कैसे काम करते हैं। तो आज का काम ये देखना है कि क्या ये नक्शा हमें कहीं ले जाता है या हमें और भी ज्यादा उलझा देता है। बिल्कुल। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो बताता है कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है BFP दृष्टिबंधन, प्रवाह और बिंदु। स्रोत कहता है कि यही 3 चीजें नियंत्रित करती हैं कि हम वास्तविकता की व्याख्या कैसे करते हैं। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक रेडियो को ट्यून कर रही है। अच्छा। आपके आसपास अनगिनत स्टेशन है, लेकिन आप वही सुन पाती हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून करती हैं। यहाँ बंधन है कि आपका रेडियो किस तरह के सिग्नल पकड़ने के लिए बना है। प्रवाह वो सिग्नल है जो हवा में बह रहा है, और बिंदु वो स्टेशन है जिसे आपने सुनने के लिए चुना है। वाह। ये मॉडल कहता है कि हमारी पूरी वास्तविकता इसी तरह काम करती है। हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा और हमारे गहरे पैटर्न्स मिलकर तय करते हैं कि हम किस स्टेशन पर हैं। ये तो दिलचस्प है। मतलब हम जिस दुनिया का अनुभव कर रहे हैं वो कई संभावनाओं में से सिर्फ एक है जिसे हमने अनजाने में चुना है। पर सवाल ये है कि क्या कोई जानबूझकर अपना स्टेशन बदल सकता है? ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि उनके पास एक रेडियो है। और यही असली चुनौती है। इस लेंस को जानना एक बात है, पर इसके जरिए देखने की कला सीखना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये सिर्फ एक विचार नहीं, एक हुनर है। तो अगर BFFP हमारी दृष्टि है, तो हमारे काम और निर्णय उसे कैसे आकार देते हैं? यहीं कर दूसरा विषय आता है, COD दुविधा, सृजन, पालन, विनाश। और इसके 5 रास्ते बताए गए हैं। ये किसी फैसले लेने वाले GPS जैसा लगता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक नदी में नाव चला रहे हैं। आपके सामने 5 अलग अलग धाराएं हैं। एक धारा सीधी और शांत है, ये पालन का रास्ता है। दूसरी में भंवर है, ये विनाश का रास्ता है। स्रोत का कहना यह है कि हम अक्सर अनजाने में किसी एक धारा में बह रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। पर असली खेल ये पहचानने में है कि हम किस धारा में हैं और क्या हम उसे बदल सकते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे पता चलेगा कि हम किस धारा में हैं? जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो सब कुछ एक जैसा ही लगता है, बस एक बड़ी उलझन। सही का। ये जानना कि ये सृजन का रास्ता है या विनाश का, ये तो बहुत गहरी समझ की बात है। सही का। यहीं पर ज्ञान और अभ्यास के बीच का फर्क सामने आता है। ये जानना कि धाराएं हैं आसान है। अपनी नाव को एक धारा से दूसरी में ले जाना, उसके लिए विशेषज्ञता चाहिए। तो ये सब हमारे मन में ही होता होगा। अगला विषय मन की 2 परतों की बात करता है, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, यानी अपरिवर्तित और परिवर्तित अवस्थाएं। क्या ये हमारे चेतन और अवचेतन मन जैसा कुछ है? ये मतलब उससे थोड़ा गहरा है। इसे कंप्यूटर की तरह सोचिए। अच्छा। अपरिवर्तित अवस्था आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज या मैकओएस। ये स्थिर है, हमेशा बैकग्राउंड में रहता है और सब कुछ चलाता है। ठीक है। परिवर्तित अवस्था वो सारे सॉफ्टवेयर, एप्स और फाइलें हैं जो आप उस पर चलाती हैं। वे लगातार बदलते रहते हैं, अपडेट होते हैं, क्रैश होते हैं। स्रोत का दावा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ऐप्स के साथ उलझे रहते हैं, ये जाने बिना कि असली शक्ति तो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्तर पर है। वाह, ये तो बहुत अच्छी मिसाल है। तो हमारे सारे डर, इच्छाएं, विचार, ये सब बस ऐप्स हैं और हम सोचते हैं कि यही हम हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐप क्रैश हो रहा है तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि समस्या शायद ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकती है। बिल्कुल। और ज्यादातर आंतरिक संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि हम उस शांत, स्थिर, अपरिवर्तित हिस्से से अपना संपर्क खो चुके होते हैं। तो अगर मन एक कंप्यूटर है तो उसे चलाने वाली बिजली कहाँ से आती है? यहीं पर चौथा विषय आता है जो वाकई दिलचस्प है, अनंत ऊर्जा का नियम, जिसके 8 सिद्धांत हैं: बंधन,
प्रतिकर्षण, बिखराव, प्रवाह। ये तो भौतिक की क्लास जैसा लग रहा है। और ये है भी। एक तरह से ये वैदिक विज्ञान और आधुनिक भौतिकी के बीच एक पुल बनाता है। ये ऊर्जा के काम करने के नियम हैं, जैसे एकाग्रता और विस्तार के सिद्धांत को ही ले लीजिए। ऊर्जा को किसी एक लक्ष्य पर फोकस करना और फिर उसे फैलने देना, ये हर तरह के सृजन का आधार है। लेकिन चुनौती संतुलन में है। अच्छा। बहुत ज्यादा एकाग्रता से चीजें जल सकती हैं और बहुत ज्यादा विस्तार से ऊर्जा बिखर जाती है। मतलब ये जानना कि कब जोर लगाना है और कब जाने देना है, हम सब अपनी जिंदगी में यही संतुलन खोजने की कोशिश कर रहे हैं ना? हाँ। स्रोत हमें नियम तो बता रहा है, लेकिन उस संतुलन को साधने का तरीका क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये नियमों की किताब देने जैसा है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण अलग से लेना पड़ता है। मन और आत्मा की सीमाएं, इसमें सटीक संरेखण के वैज्ञानिक सूत्र का भी उल्लेख है। ये बहुत जरूरी है। सोचिए, आपकी कार के तीनों पहिए, शरीर, मन और आत्मा अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। आप कहीं नहीं पहुंचेंगे सिवाय इसके कि आप थक जाएंगे और गाड़ी टूट जाएगी। वैज्ञानिक सूत्र का मतलब यहां एक सटीक तरीके से है जिससे इन तीनों को एक ही दिशा में लाया जा सके। ज्यादातर लोग इस आंतरिक घर्षण के साथ जी रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वे कितनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। तो इस संरेखण को ठीक करने के लिए हमें पहले इन हिस्सों को समझना होगा। यहीं पर छठा विषय आता है, शरीर त्रयम, यानी 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हम इन्हें ट्रैक कैसे करते हैं? स्थूल शरीर तो हमारा भौतिक शरीर है जिसे हम देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारे विचारों, भावनाओं का शरीर है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और कारण शरीर? और कारण शरीर, उसे आप एक हार्ड ड्राइव की तरह समझ सकते हैं। ये वो जगह है जहां आपके सबसे गहरे संस्कार या सॉफ्टवेयर कोड स्टोर होते हैं। स्रोत कहता है कि इन्हें ट्रैक करने के लिए एक्सेसरीज हैं, लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं। मतलब आप अपने शरीर के फर्मवेयर को ट्रैक करने की बात कर रहे हैं। हम तो अपने सॉफ्टवेयर यानी विचारों को ही ठीक से नहीं देख पाते, तो फर्मवेयर तक कैसे पहुंचेंगे? और ये और भी गहरा हो जाता है। अगला 7वां विषय है शरीर आर्यम, जो एक 3x3 डेप्थ मॉडल की बात करता है। 3 शरीरों से 9 शरीर अवस्थाएं। रुकिए, पहले 3 शरीर, अब 9 अवस्थाएं। कहीं हम जानकारी की बोझ में खो तो नहीं जाएंगे? ये स्वाभाविक है। इसे ऐसे देखें, ये एक बहुत ही विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट की तरह है। अच्छा। आपका डॉक्टर सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको बुखार है, वो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट सब देखता है ना। हाँ। ये 3x3 मॉडल भी वैसा ही एक डायग्नोस्टिक ग्रिड है। ये 3 शरीरों को चेतना की 3 अवस्थाओं के साथ जोड़कर एक बहुत ही सटीक तस्वीर देता है। ये बता सकता है कि समस्या कहाँ है, लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए आपको एक विशेषज्ञ की जरूरत है। आप खुद से उसका मतलब नहीं निकाल सकती। बिल्कुल, ये एक शक्तिशाली उपकरण है, पर इसे चलाने का ज्ञान होना चाहिए। और जैसे ये काफी नहीं था, 8वां विषय पंचकोश की बात करता है। 5 और पढ़ते। ये 3 शरीरों वाले मॉडल से कैसे अलग है और हमें दोनों की जरूरत क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, आपके पास एक घर का नक्शा है। एक नक्शा आपको कमरों का लेआउट दिखाता है, जो 3 शरीर जैसा है। दूसरा नक्शा आपको घर की बिजली की वायरिंग दिखाता है, जो पंचकोश जैसा है। अच्छा। दोनों नक्शे एक ही घर के हैं, लेकिन वो अलग अलग जानकारी देते हैं। अगर बल्ब नहीं जल रहा तो आपको वायरिंग वाला नक्शा चाहिए। चुनौती ये जानने में है कि किस समस्या के लिए कौन सा नक्शा इस्तेमाल करना है। तो अब तक हमने असलियत के नियम और इंसान के आंतरिक नक्शों के बारे में बात की। इस सब जानकारी के बाद स्रोत एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, जीवन क्या है, और 2 रास्ते सुझाता है, द्वैत और एकत्व। ये इस पूरे ढांचे का दिल है। क्या हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ अलग अलग है, मैं, तुम, ये, वो, या हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप? हाँ, स्रोत का कहना है कि ये एक चुनाव है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग डिफॉल्ट सेटिंग पर जी रहे हैं, जो द्वैत की है, और हमें पता भी नहीं कि दूसरी सेटिंग मौजूद है। और ये डिफॉल्ट सेटिंग ही सारे संघर्ष की जड़ लगती है। 10वां विषय ऊर्जा की द्वैतात्मक प्रकृति की बात करता है, पौरुष और स्त्रीत्व ऊर्जाएं, व्यवस्था और अव्यवस्था। अगर द्वैत दुनिया पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ऊर्जाएं उस सिस्टम को चलाने वाली बिजली हैं। यह एक बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की तरह है। दुनिया में हर चीज, हर रचना, हर विनाश इन्हीं 2 विरोधी शक्तियों के खेल से होती है। चुनौती ये है कि हमारे अंदर भी यही बैटरी है, और ज्यादातर समय ये संतुलित नहीं होती। ये आंतरिक संतुलन की बात तो समझ आती है, लेकिन हमारी बाहरी दुनिया की धारणा के बारे में क्या?
11वां विषय आयामी क्षेत्र की बात करता है। समानता, सापेक्षता और विश्वसनीयता, ये उस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से अलग है जिसके बारे में हम सोचते हैं। सही। ये हमारे आंतरिक जगत के 3 आयाम हैं। ये वो 3 फिल्टर हैं जिनसे हम हर जानकारी को गुजारते हैं। अच्छा। जब हम कुछ नया देखते हैं तो हम पहले पूछते हैं, ये मेरे जाने हुए से कितना समान है, फिर ये दूसरी चीजों की तुलना में कैसा है, और आखिर में क्या मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। और इन 3 फिल्टरों से जो छन कर निकलता है वही हमारी असलियत बन जाती है। हाँ, हमारी व्यक्तिगत असलियत। इसका मतलब है कि हमारी असलियत वस्तुनिष्ठ नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा ही बनाई गई है। ये तो ऐसा है जैसे हम सब अपने अपने कस्टम में चश्मे पहनकर घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम सब एक ही दुनिया देख रहे हैं। और हमें ये भी याद नहीं कि ये चश्मा हमने खुद ही लगाया है। इस सब के मूल में क्या है? 12वां और 13वां विषय हमें 0 और 1 की दुनिया में ले जाता है, जिसे शिव और शक्ति भी कहा गया है। स्रोत कहता है कि यही हर चीज का आधार है। ये तो कंप्यूटर के बाइनरी कोड जैसा लगता है। ये बिल्कुल वही है। ये जीवन का मूलभूत बाइनरी कोड है। 0 यानी शुद्ध क्षमता, वो अवस्था जहां सब कुछ मौजूद है पर प्रकट नहीं हुआ है, और 1 यानी अभिव्यक्ति, ऊर्जा, जो उस क्षमता को रूप देती है। स्रोत का कहना है कि हमारी बुद्धि से लेकर हमारे कर्मों तक हर चीज इसी सरल बाइनरी संरचना पर बनी है। इस कोड को समझना वास्तविकता के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। तो अगर हम इस कोड को समझ जाएं, तो क्या हम वास्तविकता को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल फिर वही है, इस कोड तक पहुंचने का पासवर्ड क्या है? हाँ, ये एडमिन एक्सेस पाने जैसा है, और इसके लिए गहरे ज्ञान और साधना की जरूरत होती है। तो अगर ये कोड है तो ये किस बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है? 14वां विषय कालचक्र, समय का पहिया की बात करता है। युग चक्र और टाइम लूप्स। ये हमें व्यक्तिगत से ब्रह्मांडी स्तर पर ले जाता है। ये बताता है कि समय एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक चक्र है। जैसे मौसम बदलते हैं, हम एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडी घड़ी का हिस्सा हैं, और अभी हम एक खास मौसम या युग में जी रहे हैं। अच्छा। इस चक्र में अपनी जगह को समझना हमें ये बताता है कि दुनिया में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये सब अचानक नहीं हो रहा। अब हम अंत के करीब आ रहे हैं। 15वां विषय है मूल और उच्च, बेसिक और एडवांस्ड। ये कारण और प्रभाव जैसा लगता है। बिल्कुल, इसे एक पेड़ की तरह देखिए। मूल यानी जड़, और उच्च यानी शाखाएं और पत्ते। हम अपनी जिंदगी में अक्सर पत्तों मतलब लक्षणों से जूझते रहते हैं। तनाव, बीमारी, रिश्ते की समस्याएं। हम पत्तों पर स्प्रे करते हैं, उन्हें काटते हैं, लेकिन समस्या वापस आ जाती है, क्योंकि जड़ में कुछ गड़बड़ है। सही। ये सिद्धांत कहता है कि असली बदलाव के लिए जड़ पर काम करना पड़ता है, लेकिन उस जड़ को पहचानना ही सबसे मुश्किल काम है। और आखिरी विषय 16वां, तत्व देवता के रूप में। ये 5 तत्वों को त्रिमूर्ति और द्वैत शक्तियों से जोड़ता है। ये सब कैसे जोड़ता है? ये अंतिम संश्लेषण है। ये कहता है कि ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सिर्फ बेजान पदार्थ नहीं है। वे ब्रह्मांडीय चेतना की जीवित अभिव्यक्तियां हैं। अग्नि सिर्फ आग नहीं है, ये परिवर्तन की शक्ति का एक रूप है। जल सिर्फ पानी नहीं है, ये जीवन को बनाए रखने की शक्ति का एक रूप है। ये तो एक वैज्ञानिक अवधारणा को एक जीती जागती आध्यात्मिक वास्तविकता में बदल देता है। हाँ। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने 16 विषयों की एक अविश्वसनीय यात्रा की है, BFP दृष्टि से लेके ब्रह्मांड के बाइनरी कोड तक। ऐसा लगता है जैसे हमें एक स्पेसशिप का यूजर मैनुअल दिया गया है, लेकिन यह एक ऐसी भाषा में है जिसे हम अभी पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते। और यही इसका मूल है। यह रूपरेखा आपको क्या है ये बताती है, सिस्टम के हिस्से क्या हैं, नियम क्या हैं, लेकिन असली परिवर्तन कैसे में छिपा है। अच्छा। गुस्से के एक पल में आप BFP दृष्टि को कैसे लागू करेंगी? आप अपने 3x3 शरीर मॉडल का निदान कैसे करेंगी? आप अपने भीतर की ऊर्जाओं को संतुलित कैसे करेंगी? ये सिर्फ विचार नहीं है, ये अभ्यास करने वाले कौशल हैं। बिल्कुल। ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, बल्कि जीने और अनुभव करने की बात है। ये ढांचा आकर्षक है, एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है, लेकिन ये आपको इस सवाल के साथ छोड़ देता है, ठीक है, अब मैं क्या करूं? ये ज्ञान प्यास तो जगाता है, पर उसे बुझाने का रास्ता नहीं दिखाता। और शायद यही इसका उद्देश्य है, पहले ये दिखाना कि एक पूरी तरह से अलग वास्तविकता संभव है, और फिर उस तक पहुंचने की इच्छा जगाना। सुनने वालों के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो ये ढांचा उठाता है वो ये है, अगर हमारी असलियत सच में एक प्रोग्राम है जिसे बदला जा सकता है,
तो कोई अपने जीवन के कोड में सबसे पहली कौन सी लाइन बदलना चाहेगा? ये सारी जानकारी यस यस बाबा द्वारा प्रस्तुत फंडामेंटल्स ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कोर्स की रूपरेखा से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए yesYesBaba.com पर जा सकते हैं।